ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद जिसका शीर्षक है सृष्टि, उसमें अध्याय 5वां कर रहे हैं जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। और आज हम श्लोक संख्या समझने जा रहे हैं 6, 7, 8 इस प्रकार से हम आगे बढ़े। अभी तक हमने देखा, कृपया करके पहला श्लोक खोल लीजिए जल्दी से। पहला श्लोक खोलिए, 5वें अध्याय का पहला श्लोक। सूत उवाच, सूत गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रकार देव ऋषि नारद मुनि सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि श्री व्यासदेव को संबोधित किया। तो नारद मुनि जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं किसको? वेद व्यास जी को, जो कि क्या है? ब्रह्म ऋषि। मुस्कुराए किस लिए? तो वो जानते थे कि क्यों वो इस प्रकार से असंतोष में है, क्यों वो तुष्ट हैं, उस कारण को जानते हुए थोड़ा मुस्कुराए। और तो नारद मुनि ने कहा पराशर पुत्र वेद व्यास जी को, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? एक प्रकार से कटाक्ष किया मुस्कुराते हुए। क्या आपने मन और शरीर को ही आत्मा मान लिया है, आत्मा मान लिया है और इस प्रकार से आप संतुष्ट हो? वो ऑलरेडी संतुष्ट नहीं थे और सामने से कह रहे क्या संतुष्ट हो? तो एक प्रकार से कटाक्ष था। वास्तव में तो वो वेद व्यास जी है, स्वयं भगवान है और वो तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है ही है, लेकिन ये कटाक्ष के रूप में उनसे पूछा है उन्होंने, नारद मुनि ने। अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। आपने बहुत सुंदर ग्रंथ दिया है, आपका अध्ययन बहुत अच्छा है और आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है। आपने आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सोचा, ये समझा कि कैसे उन लोगों को हम भगवत भक्ति के मार्ग पर जोड़ पाएंगे, कैसे उनका उद्धार होगा। तो आपने ये सरल भाषा में कहानी रूप में महाभारत नामक ये ग्रंथ दिया है, ये बहुत ही सुंदर है। ये किन्होंने बोला है? नारद मुनि ने वेद व्यास जी को। और अगले श्लोक में बोलते हैं नारद मुनि, आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है। ऑलरेडी आप कौन से स्तर तक पहुंच चुके हो? निराकार ब्रह्म, फिर परमात्मा और भगवान आता है तो निराकार ब्रह्म स्तर तक, अर्थात ब्रह्म विषयक जो है, आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात है? जानते हैं नारद मुनि, मुस्कुराइए आप सब लोग, नारद मुनि जानते हैं फिर भी कह रहे, अरे मेरे प्रभु आप फिर निराश क्यों हैं? इतना सारा आपने लिख लिया, फिर क्यों निराश है? तो ऐसे करके वो नारद मुनि पूछ रहे हैं। अब इसके उत्तर में वेद व्यास जी कह रहे हैं, श्लोक संख्या 5,
श्रील व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है। बिल्कुल ठीक कहा। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया है, महाभारत की रचना की है, मैंने अच्छी जिज्ञासाएं की है, मैंने सब कुछ अच्छे से ये सब विस्तार करके दिया है, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। साफ साफ बोल दिया। किसने? व्यासदेव जी ने। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं। तो ये याद कर लीजिएगा, पहला स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 5 में सीधा सीधा वेद व्यास जी अपने गुरुदेव नारद मुनि को कहते हैं कि मैंने इतना सारा कार्य किया है फिर भी मैं असंतुष्ट हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरी संतुष्टि कैसे होगी, मेरे असंतोष का मूल कारण क्या है? क्योंकि आप स्वयं भू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति है, आप पूर्ण ज्ञान को रखते हैं। आप बताइए मैं संतोष में क्यों नहीं हूं, मुझे ये असंतुष्टि क्यों प्राप्त हुई है, कृपया करके आप मुझे बताइए। ये अपने गुरुदेव को बोला है। अगेन भगवद गीता में जैसा हमने सीखा है, जैसे अर्जुन ने भगवान को समर्पण किया, वैसे यहाँ पर वेद व्यास जी नारद मुनि को समर्पण कर रहे हैं और पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं नहीं जानता मुझे संतुष्टि कैसे मिलेगी, मैं नहीं जानता हूं, आप बताइए कैसे संतुष्टि मिलेगी, मेरे असंतोष का कारण क्या है, आप बताइए गुरुदेव, आप बताइए। आइए आगे और क्या कहते हैं वेद व्यास जी श्लोक संख्या 6 में। मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप सभी लोग साथ साथ उच्चारण करेंगे शब्दार्थ में से। सह वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितः यत् पुरुषः पुराणः परावरेशः मनसा एव विश्वं सृजति अवति अति गुणैः असंगः। श्लोक में से सवै भवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसेव विश्वं सृजति वत्यति गुणैर संगः। एक बार और। सवै भवान वेद समस्त गुह्य मुपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजति वत्यति गुणैर संगः। शब्दार्थ। सह इस प्रकार, वै निश्चय ही, भवान आप वेद जानते हैं, समस्त समग्र गुह्यम गोपनीय, उपासितः के भक्त, यत् क्योंकि, पुरुषः श्री भगवान, पुराणः प्राचीनतम पुरातन, परावरेशः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के नियंता, मनसा मन से, एव केवल, विश्वम ब्रह्मांड को, सृजति सृजन करते हैं, अवत्यति संहार करते हैं, गुणे हैं गुणात्मक पदार्थ से, असंगः निर्लिप्त। बहुत ही सुंदर भगवान के बारे में वर्णन करते हुए वेद व्यास जी अपने गुरुदेव नारद मुनि को कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। बोले हरि बोल। क्यों हरि बोल बोलना है? कि भक्त की पहचान बताई है, भक्त क्या जानता है। नारद मुनि भगवान के परम भक्त। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे। राधा रमण के नाम पर, राधा कृष्ण के नाम पर नारद मुनि वीणा बजाते रहते। भगवान के शुद्ध भक्त है, परम भक्त है, सब जगह विचरण करके प्रचार करते रहते। दक्ष महाराज ने जब श्राप दे दिया कि आप जो है एक जगह टिक नहीं पाओगे, तो नारद मुनि ने क्या किया? जस्ट उदाहरण के लिए थोड़ा मजाक में हम बोलते हैं, हरि बोल, क्या बात है, आनंद आ गया, क्या आपने विशेष वरदान दे दिया मेरे को। अरे मैंने वरदान दिया? मैंने तो श्राप दिया है। तो नारद मुनि इस बात से क्यों आनंदित हुए कि एक जगह नहीं रुक पाऊंगा, मतलब एक जगह भक्त बनाए, फिर दूसरी जगह भक्त बनाए, फिर तीसरी जगह भक्त बनाए, फिर ऐसा करके भक्त बनाता रहूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे शिष्यों के माता पिता भी मुझे कर्ज करते हैं, मुझे श्राप देते हैं। क्यों? कि मैं जब उनको भक्त बनाता हूं तो बोलता है ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, ये हमारे बच्चों को ये पूरा सन्यासी बना दिया है, ये भक्त बना दिया है, ऐसा करके श्राप देते हैं। पर क्या करें, हम तो नारद मुनि की परंपरा में हैं। बहुत ही सुंदर ये कहने का तरीका जो बताया गया ना यहाँ पर, एक बहुत ही विशेष तरीका होता है ये। गुणगान किसका कर रहे हैं? नारद मुनि का कर रहे हैं। पर नारद मुनि का भी गुणगान कैसे हो रहा है? भगवान का गुणगान करके।
क्या सुंदर तरीका है। देखिए, हे प्रभो अर्थात नारद मुनि, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम, वेदों में समस्त गुह्य है, सब कुछ आप जानते हैं। क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं। आप किसकी उपासना करते हैं? मुपास तो वेद पुरुषः पुराणः, पुरुषः भगवान, पुराणः सबसे पुरातन, परावरेशो अर्थात भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के, परावरेशो मनसा, मन से एवं केवल विश्वम ब्रह्मांड को, जो पूरे ब्रह्मांड का सृजन, पालन, संहार, आध्यात्मिक जगत का पालन करते हैं, उन भगवान की आप क्या करते हैं? उपासितो, क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उनके भक्त हैं आप। आगे, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, सृजति अवत्ति अति गुणे हैं असंगः, सृजन करते, संहार करते हैं, गुणात्मक पदार्थ से असंग, निर्लिप्त रहते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द क्या है? निर्लिप्त। हमारी भी भक्ति ऐसे निर्लिप्त होगी एक दिन समय आएगा। थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा और आएगा। कैसे उदाहरण दिया गया है, आपने कोकोनट देखा है, जो नारियल होता है पेड़ के ऊपर जो लटकता है नारियल, पीने वाला देखा है आपने? पीने वाला नारियल में उसकी जो अंदर की मलाई है वो उससे चिपकी हुई रहती है। तो शुरुआत में हम लोग भी ऐसे ही नारियल हैं, पूरा एकदम चिपके हुए हैं, परिवार से, देश से, समाज से, लोगों से, बच्चों से, गाड़ी से, घर से, सबसे चिपके हुए, एकदम अटैच्ड, बढ़िया से अटैच्ड, सेपरेट करना मुश्किल है। फिर धीरे 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 नारियल जो है बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, निर्लिप्त, यस, डिटैच्ड, अनअटैच्ड। तो नारियल जैसे जैसे पकता जाता है, पकता जाता है, पकता जाता है, फिर क्या होता है? उसके अंदर मोटी परत बनती जाती है मलाई की, और मलाई की मोटी परत बनती है, और मलाई की मोटी परत बनने के लिए उसके पीछे खाल सी तैयार होती है, एक छाल अलग से तैयार होती है। और धीरे 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 वो नारियल जब सूख जाता है तो हम जाते हैं मार्केट में, बोलते हैं अरे भैया वो गोले वाला नारियल है क्या? तो वो कैसे देता है? वो दुकान वाला बजा के देता है, हाँ ये देखिए पानी भी है और गोला भी है। तो वैसे ही वो अपनी पूरी की पूरी सतह से वो गोला जो है, वो जो मलाई जो है, वो पूरी अलग हो जाती है। रह कहाँ रही है? उसी नारियल के अंदर रह रहे हैं, और फिर भी वो उससे निर्लिप्त है। वैसे ही हमें इस जगत में रहते हुए निर्लिप्त रहना है, परिवार में रहते हुए निर्लिप्त रहना है। और एक और बात बताई थी गीता क्लास में, परिवार में रहते हुए पड़ोसी के जैसे रहना है। पड़ोसी के जैसे रहने का मतलब क्या है? पड़ोसी आएगा तो वो क्या समझेगा? हाँ मेरा घर नहीं है, कुछ नुकसान या कुछ फायदा हुआ तो ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा नीचे नहीं। और एक उदाहरण दिया, कमल दल जल जीवन तलमल। कमल का पत्ता जो होता है वो पानी के अंदर रहता है, लेकिन उस पानी के साथ में रहते हुए भी उसके ऊपर पानी चिपकता नहीं है, पानी उसके ऊपर स्पर्श नहीं करता है, निर्लिप्त रहता है। वैसे ही भगवान निर्लिप्त है इन तीनों गुणों से, और भगवान के भक्त भी निर्लिप्त हैं इस भौतिक जगत से। बहुत ही सुंदर वेद व्यास जी ने गुणगान किया। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, असंग, निर्लिप्त हैं। मुख्य शब्द लिख दीजिए भगवान का गुणगान करते हुए। गुणेर असंग, गुणेर असंग, तीनों गुणों से असंग है भगवान। सृजतिवत्यति गुणेर असंग, सवै भवान वेद समस्त गुह्य। आप वेदों की सारी गोपनीय बातें जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, नारद मुनि को बोला। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर बात बताने वाले हैं, पढ़ते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। अंडरलाइन कर लो। अब इसको मैं मेरी भाषा में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर कोई भगवान का भक्त है और उसको जाके पूछा जाए कि सारे वेदों में क्या लिखा हुआ है, तो वो क्या बोलेगा? कृष्ण की भक्ति करो। सारे वेदों का लक्ष्य क्या है? बोले भगवान की सेवा करो। अच्छा, मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करनी चाहिए। जीवन किस लिए मिला है? भगवान की सेवा के लिए मिला है।
पर व्यापार आदि करते हैं, जॉब आदि करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब बताओ, उसको सारे वेदों का ज्ञान है कि नहीं है? सारे वेदों का सार सब कुछ मालूम है ना उसको? भले उसने कुछ भी वेद नहीं पढ़ा है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, सब याद है उसको, सब मालूम है उसको। यही बात प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह श्री भगवान के गुणों रहता है। बोलो हरि बोल। भगवान के भी गुण उसके अंदर आ जाते हैं भगवान की सेवा करते हुए। मतलब भगवान का क्या गुण था? निर्लिप्त। निर्लिप्त हो जाता है तो वो भी निर्लिप्त हो जाता है, भक्त भी निर्लिप्त हो जाता है, भगवान का गुण उसके अंदर भी आ जाता है। इस प्रकार अष्ट सिद्धियां उसके दिव्य ऐश्वर्य के समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। अर्थात अगर 8 अष्ट सिद्धियां आकर के उनको प्रणाम करें, थोड़ा हमें भी ले लो आप थोड़ा अष्ट सिद्धियों को, तो भगवान के उस भक्त के सामने अष्ट सिद्धियां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए बोला है इस प्रकार अष्ट सिद्धियां उसके दिव्य ऐश्वर्य के समक्ष नगण्य पड़ जाती है। उसका दिव्य ऐश्वर्य क्या है? निर्लिप्त। वो किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं है। गुणैर असंग, असंग है, वो डिटैच्ड है। ये उसका क्या है? ये ऐश्वर्य। डिटैचमेंट इज अनदर ऐश्वर्य। 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है ना त्याग, तो ये एक ऐश्वर्य। श्री नारद मुनि जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद मुनि 100% पूर्ण जीव हैं, यद्यपि वे श्री भगवान के समान नहीं हैं। अर्थात वो स्वयं भगवान नहीं है, जीव है, लेकिन भगवान द्वारा आवेशित है, इसलिए उनके अंदर भगवान के सारे गुण भी है। ठीक है, सभी को समझ में आया? हरि बोल। श्री नारद मुनि की जय। ये कौन कह रहे हैं? वेद व्यास जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्लोक संख्या 7 सभी भक्त लोग उच्चारण करेंगे। आज किसका उच्चारण करने का समय था? किसी ने बोला था, ठीक है, मैं कर लूं। सुधर्मा मत जी, आपने बहुत उच्चारण किया, एक बार और कर लीजिए। ठीक है, शब्दार्थ में से त्वं पर्यटन अर्कः इव त्रिलोकीम। त्वं पर्यटन अर्का इव त्रिलोकीम। अंतः चरः वायु इव आत्मसाक्षी। अंतः चरः वायु इव आत्मसाक्षी। परावरे ब्रह्मणि धर्मतः वृतेः सनातस्य वृतेः। परावरे ब्रह्मण्य धर्मता वृतेः। सनातनस्य में न्यूनम अलम विचक्षव। सनातनस्य में न्यूनम अलम विचक्षव। यस, बहुत बढ़िया, हरि बोल। श्लोक में उच्चारण करेंगे। त्वं पर्यटन नरक इव त्रिलोकी। त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी। अंतश्चरो म उधर जोड़ना है। त्वं पर्यटन नरक इव त्रिलोकीम। त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी। अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी। अंतरा वायु इव आत्मसाक्षी। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतेः। परावरे ब्रह्मण्य धर्मतो वृतेः। सनातनस्य में न्यूनमलं विचक्षव। सनातनस्य में न्यूनमलं विचक्षव। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सभी लोग एक साथ उच्चारण कीजिए। त्वं पर्यटनं त्वं पर्यटनार्क इव त्रिलोकीम् अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतेः सनातनस्य में न्यूनमलं विचक्षव। शब्दार्थ: त्वम आप, पर्यटन विचरण करते हुए, अर्कः सूर्य, इव सदृश, त्रिलोकीम तीनों लोकों में, अंतःश्चरः प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करने वाले, वायु
वायु वायु इव सर्वव्यापो वायु की भांति आत्मस्वरूप सिद्ध आत्मा स्वरूप सिद्ध साक्षी गवाह परावरे कार्य तथा कारण के विषय में ब्रह्मणि ब्रह्म में धर्मतः अनुशासन संबंधी नियमों के अंतर्गत व्रते है व्रत में सनातनस्य लीन रहने वाले मैं मेरा न्यूनम कमी दोष अलम स्पष्ट रूप से विचक्षव ढूंढ निकाले। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकालें। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या बात है। इसको बोलते हैं समर्पण भाव, इसको बोलते हैं स्वीकार्य भाव, एक्सेप्ट कर लेना कि मैं अंदर कुछ कमी है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ तो मैं, आपने इतनी सारी बातें बोली है, ठीक बातें हैं, आपने मुझे प्रभु भी बोल दिया कि आप प्रभु हैं, आप सब कुछ सारे शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप बहुत बढ़िया बढ़िया बोला है, सब ठीक बात है, पर फिर भी संतुष्ट नहीं हूं मैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कोई एक व्यापारी के पास जाए, मान लीजिए हमारे सामने बहुत सारे भक्त लोग हैं और व्यापारी हैं, कोई काम करने वाले हैं, आप सबके पास में आकर के प्रभु जी बोले कितने अच्छे हैं आप, कितना बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, कितना बड़ा घर है आपका, अरे वाह बहुत बढ़िया परिवार है आपका, अरे वाह आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, ओह आपके पास तो बहुत सुंदर फैक्ट्री भी है, अरे वाह आपके पास कपड़े तो बहुत ही अच्छे हैं, अरे आपका पर्सनल रूम तो इतना बड़ा है। ऐसे करते करते उसका प्रेज करते जा रहे और वो व्यक्ति मन ही मन क्या सोच रहा है, ठीक है बात तो सही है लेकिन संतुष्टि फिर भी नहीं है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो रह गया है। सही बात है, बोले यस सही बात है, ये बात परम सत्य है, इसको ओपनली डिक्लेयर करना है बार बार लोगों को। जब तक भगवत भक्ति नहीं करोगे तब तक संतुष्ट सुखी आत्मसंतुष्ट आनंद में हैप्पी मूड में नहीं रह पाओगे। तो उसी प्रकार से नारद मुनि ने बहुत बढ़िया बोला वेद व्यास जी के लिए, अरे वाह आपने महाभारत रूपी ग्रंथ लिखा है, आप सारा सब कुछ अध्ययन किया है, आप सब कुछ अच्छे से जानते हैं। तो नारद मुनि को वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक है आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन सत्य बात तो ये है कि मैं असंतुष्ट हूँ, अब मुझे मालूम ही नहीं मेरे असंतुष्टि का कारण क्या। अब क्या सुंदर समर्पण है यहाँ पर। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण करते हैं, त्वम पर्यटनम मर्क त्रिलोकी ही, तीनों लोकों में विचरण करते हैं सूर्य की भांति। सूर्य सब जगह प्रकाश करता है, स्वर्ग लोकों में, भूमि पर और आगे नीचे के लोकों में, और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं। वायु सबके अंदर है नहीं? थोड़ा ट्राई करें, है निकल गई। तो वायु वैसे भी सबके अंदर है। उसी तरह से याद कीजिए सुखदेव गोस्वामी जी को इसी तरह से बोला गया था कि सुखदेव गोस्वामी जी हर एक पेड़ में प्रवेश कर गए थे। किस प्रकार से प्रवेश कर गए थे? तो उनका जो भाव था, उनकी जो दिव्यता थी उसके माध्यम से। तो उसी तरह से नारद मुनि के लिए बोला जा रहा है वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इतने आप सूक्ष्म हैं, इतने आप दिव्य हैं कि सब जगह तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, नारायण नारायण, हरि बोल, नेक्स्ट नारायण नारायण, कहीं और, इस तरह से पहुंच जाते हैं सब जगह। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं, क्योंकि आप भगवान भी हृदय में बैठे हुए सर्वत्र व्याप्त हैं, भगवान सब जगह विचरण करते हैं, आप भी उनके समान विचरण करते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझे जो कमी हो, मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकाले। भौतिक उदाहरण देता हूं। डॉक्टर साहब डेली प्राणायाम करता था, डेली एक्सरसाइज करता था, डेली तो कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में गए थे गुड़गांव में, जो बहुत रिच क्लास अपार्टमेंट है, कैमेलियाज करके है। तो वहाँ पर जो है
एक व्यक्ति था 40 वर्ष की उम्र का, आपको बताया था क्लास में मैंने, बोले मैं डेली वॉक करता हूँ, डेली जिम में जाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, सब कुछ ध्यान रखता हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो उसी प्रकार हम कई बार बहुत सारी चीजें ध्यान रखते हैं, फिर भी हमें जो है शरीर में कुछ न कुछ पेन है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ तकलीफ रहती है। क्यों रहती है? तो वो उसको लेकर के जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर वेद व्यास जी नारद मुनि को कह रहे हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकाले। बहुत सुंदर तात्पर्य, दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, विग्रह पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। वो क्या क्या काम लिखा है? दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, विग्रह पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं, मनुष्य के लिए हेल्पफुल हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग के लिए शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। मुख्य शब्द लिख लीजिए। न्यूनम अलम विचक्षवः, न्यूनम अलम विचक्षवः, न्यूनम अलम विचक्षवः, न्यूनम अलम विचक्षवः। क्या अर्थ है इसका? मेरे अंदर जो दोष है, मेरे अंदर जो कमी है, वो आप ढूंढ के निकालिए, स्पष्ट रूप से उसको ढूंढ के निकालिए। तो ये समर्पण है श्रील वेद व्यास जी का, न्यूनम अलम विचक्षवः। वेद व्यास जी ने कहीं पर बोला था कि मैं सारे नियम पालन कर रहा हूं, मैं तपस्या टाइप कर रहा हूं, कुछ ऐसा कहीं आया था? याद करो, देखो श्लोक था पीछे, जल्दी से बताओ कौन सा श्लोक था? वेद व्यास जी ने कहीं बोला ऐसा? 50 है प्रभु जी, 5वां ही है प्रभु जी। नहीं माता जी, लिखा प्रभु जी आपने मेरे विषय में जो भी कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है प्रभु जी। तपस्या की बात पूछ रहा हूँ माता जी। वेद व्यास जी ने कहाँ बोला कि मैंने सब नियम पालन करते हुए सारा अच्छे से सब कुछ किया है? श्लोक नंबर 30, श्लोक संख्या 30। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सुसज्जित हूं जी। इसमें कहाँ लिखा है माता जी? कौन सा प्रभु जी मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी 1.5.4 29 है 29। ओके, एक जना बोलो, जब दूसरे बोल रहे तो थोड़ा सा शांत रहा करो। ये रहा 28 और 29। देखिए, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरुओं की, यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैं अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से मैं शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने खुद ने बोला था कि मैंने अनुशासन पालन किया है, मैंने कठोर वेदों के व्रतों का, नियमों का पालन किया है, मैंने वेदों की, गुरु की, यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है, ये सब मैंने किया है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, असंतोष है। तो कृपया करके मेरे अंदर जो क्या है, न्यूनम, क्या है? न्यूनम। न्यूनम मतलब क्या? कमी। मेरे अंदर जो कमी है वो ढूंढ के निकालो। न्यूनम मतलब क्या होता है? कम बोलते हैं ना, कम। न्यूनम अधिक, न्यूनतम अधिक। तो न्यूनम मतलब मेरे अंदर जो कमी है उसको ढूंढ के निकालो। न्यूनमलम विचक्षवः, ढूंढ निकाला। विचक्षवः, ये शब्द याद कर लो। न्यूनमलम विचक्षवः, न्यूनमलम विचक्षवः, मेरे अंदर जो कमी है वो ढूंढ के निकाल लीजिए। ठीक है, नारद मुनि अब क्या उत्तर देते हैं? नारद मुनि, बहुत ही सुंदर बात आगे होने वाली है। श्लोक संख्या 8, नारद मुनि कुछ कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं नारद मुनि, हम समझने का प्रयास करते हैं। आप में से एक भक्त उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं माधुरी रूप माता जी। ओके, नेक्स्ट श्लोक के लिए तैयार रहिएगा। रुचिता माता जी। श्लोक संख्या 8। श्री नारद उवाच, श्री नारद उवाच। माधुरी माता जी बोल रहे हैं?
नहीं, रुचिका माता जी। नहीं, माधुरी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, प्लीज उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच भवता अनुदितं प्रायं यशः भवतः भगवतः। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो अमलम्। हाँ, मतलब शब्दार्थ में से हम उच्चारण कर रहे हैं, कृपया करके शब्दार्थ देखिए। श्री जी प्रभु। भवतानुदितं भवतानुदित प्रायां यशः भगवतः अमलम्। भवता अनुदितं प्रायं प्राय यशः भगवतः अमलम् भगवतः अमलम्। येन एव असौ न तुष्येत मन्ये तत् दर्शनम् खिलम्। येन एवं अशो न तुष्यत मन्ये तत् दर्शनमखिलम्। बहुत बढ़िया, हरि बोल। अब श्लोक में से उच्चारण कीजिए और बढ़िया, जैसा आप अभी गा रहे थे वैसे गाइए, ठीक है। श्री नारद उवाच नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम्। भवतानुदित प्रायम् अशो भगवतो अमलम्। येनेवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। येनैवासो न तुष्यत मन्ये दर्शनमखिलम्। सभी भक्त लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम्। येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। शब्दार्थ। श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, भवता तुम्हारे द्वारा, तद अनुदित प्रायम प्रायः अप्रशंसितः यशः महिमा भगवतः श्री भगवान की अमलम निष्कलंक निर्मल, ये न जिससे एवं निश्चय ही असौ वे श्री भगवान न नहीं तुष्येत प्रसन्न होते मन्ये मैं सोचता हूँ तत् उस दर्शनम दर्शन को खिलम निम्न। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। हरि बोल। ये श्लोक हमारे लिए दी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग एक बार याद कीजिए। श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम्। येनैवासो न तुष्येत मन्येत दर्शनमखिलम्। शब्दार्थ में से एक बार मुख्य अनुवाद को देखेंगे तो हमें याद हो पाएगा। कह रहे हैं भवतानुदित प्रायं यशो, भवतानुदितम तुम्हारे द्वारा, अनुदित प्रायम प्राय अप्रशंसित। अप्रशंसित मतलब क्या है यहाँ पर? अनुदित, अनुदित प्रायम प्राय अप्रशंसित, ठीक है। वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। अप्रशंसित आपने नहीं किया। भवता अनुदितम यश महिमा भगवतः भगवान, अमलम निष्कलंक जो भगवान की महिमा अमलम है, निष्कलंक है, और जो महिमा है उसकी आपने प्राय अप्रशंसित आपने उनको प्रशंसा नहीं की है, उनका वर्णन नहीं किया है। आगे क्या कहा जा रहा है? ये न जिससे एवं निश्चय असो श्री भगवान न नहीं तुष्येत प्रसन्न होते हैं। मन्ये मैं सोचता हूं तत् उस दर्शनम दर्शन को खिलम निम्न। तो ऐसे शास्त्र को, ऐसे दर्शन को निम्न माना जाता है या फिर व्यर्थ माना जाता है जिस दर्शन शास्त्र में, वो कौन बोल रहे हैं? नारद। मैं सोचता हूं कि जिस दर्शन शास्त्र में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ बताया नहीं गया है तो शास्त्र को क्या माना गया है? व्यर्थ माना गया है। ठीक है। अब देखिए एक बार श्लोक कैसे याद करेगा। तो ये नहीं वासो, ये नहीं वासो,
ये नहीं वासो, जिससे एव निश्चय ही असो श्री भगवान न नहीं तुष्येत, तो जिससे श्री भगवान तुष्येत संतुष्ट नहीं होते, मन्ये मैं सोचता हूं, तद दर्शनम खिलम वो दर्शन कैसा है, निम्न है, वो शास्त्र कैसा है, निम्न है। याद कैसे होगा अब ये कि ये नहीं वासो मतलब जिससे एवं निश्चय ही असो श्री भगवान, जिससे श्री भगवान प्रसन्न न हो, संतुष्ट न हो, उनकी इंद्रिया प्रसन्न न हो, मैं ऐसा मानता हूं, तद दर्शनम ऐसा दर्शन, ऐसा शास्त्र खिलम निम्न है। अब इससे पहले लाइन में क्या हो गया, भवतानुदीत प्राय यशो भगवतो मलम, आपने क्या किया है, आपने जो है तुम्हारे द्वारा भगवान की प्रशंसा नहीं की गई है, उनके निर्मल चरित्र के बारे में बताया नहीं किया है। वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। भवतानुदीतम प्रायः यशो भगवतो अमलम, अमलम मतलब क्या है, भगवतो अमलम निष्कलंक, भगवान की जो परंपरा प्रशंसा है, भगवान की जो दिव्यता है, भगवान का जो यश है, यश महिमा, उसका आपने अनुदीतम प्राय आपने उसकी प्रशंसा नहीं की है। इस कारण से ऐसा शास्त्र जिसमें भगवान की प्रशंसा नहीं है, मेरे अनुसार वो शास्त्र क्या है, निम्न है। एक बार पूरा अनुवाद मेरे साथ साथ समझते हुए बोलिए कि नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण निष्कलंक है, जिनका यश, जिनकी महिमा बहुत बड़ी है, प्राय रूप से जनरली आपने जो है उनका महिमा का गुणगान नहीं किया है, उनकी प्रशंसा नहीं की है। इसलिए मेरे मतानुसार ऐसे शास्त्र जिनमें भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता है, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं किया जाता है, ऐसे शास्त्रों को क्या बोला गया है, निम्न बोला गया है, खिलम निम्न बोला गया है, व्यर्थ बोला गया है। आगे भी आने वाला है, बहुत ही सुंदर बात है। और इतना सारा मेहनत किया, इतना सारा एंडेवर किया, पर क्या नहीं हुआ, भगवान की प्रशंसा नहीं की, भगवान की विशेष प्रशंसा नहीं की, उनका विशेष महिमा मंडन गुणगान नहीं किया। बहुत ही सुंदर है, ये याद करना है हमें, क्योंकि प्रवचन में आपको भी बोलना है आगे जाकर के, ठीक है ना, सब लोग भागवतम करने वाले आगे, ये वाली बात बोलना है। भवता अनुदीतम, आप भवता अनुदीतम आपने नहीं किया है, अनुदीतम प्राय आपने प्राय प्रशंसा नहीं की है भगवान की। यशो भगवतो अमलम, उन भगवान का यश नहीं गाया है जो भगवान अमल है, जो निष्कलंक है, उनका आपने गुणगान नहीं किया। ये नहीं वासो, और ऐसा जो है, ऐसा शास्त्र जिसमें तुष्येत भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करने की बात नहीं है, भगवान की प्रशंसा नहीं है, तद दर्शनम ऐसा शास्त्र खिलम वो निम्न है, काम का नहीं है। तो कृपया करके आप भागवत में वो श्लोक खोलिए जो हमने पढ़ा था, जिसमें देखा था कि सारे मेहनतों का, सारे कार्यों का उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता या भगवान की सेवा में संलग्न होना। पहला स्कंद दूसरा अध्याय 8वां श्लोक 1.2.8, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 8वां श्लोक खोलिए सभी लोग। मिल गया सबको, जल्दी से बताइए, मिल गया, यस और नो, फास्ट हाथ खड़ा करो, कमेंट करो, यस नो बोलो, हैंड रेज करो अपने लैपटॉप मोबाइल के सामने। मिल गया प्रभु, मिल गया, बहुत बढ़िया। सबको माइक अनम्यूट करने के बोलना नहीं है, ठीक है, हाथ खड़ा कर दो बस, या वहां पे कमेंट लिख लो, ठीक है, हरि बोल। तो देखिए क्या लिखा है, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथा सुयः नोत्पाद्यते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। ये तो क्या हो गया, खाली मेहनत हो गई, खाली मेहनत कर ली, तो श्रम एव ही केवल, बहुत मेहनत कर ली लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। ये तो ऐसा हो गया, इतनी मेहनत की शास्त्र लिखने की, संतुष्टि नहीं है। पूरी दुनिया को आप ये श्लोक बोल सकते हो, इस लाइन के लास्ट में जो लाइन लिखी है उसको पूरी दुनिया को बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, श्रम एव ही केवलम। क्या मिला भाई, जिंदगी भर मेहनत किया, पैसा कमाया, इतने सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाई, क्या मिला, खुश हो, संतुष्ट हो, उनमें प्रसन्नता है। हर उस बड़े व्यक्ति के पास आप थोड़ा समय बैठोगे ना, थोड़ा समय बैठ जाओगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो धीरे धीरे खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, और हो सकता है थोड़ी देर बाद वो रोने भी लग जाए। श्रम एव ही केवलम, क्या हाथ लगा, जिंदगी भर भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, क्या हाथ लगा।
तो वैसे ही जो है नारद मुनि वेद व्यास जी को कह रहे हैं, श्रम एव हि केवलम, इतना मेहनत किया तुमने, इतने शास्त्र लिखे, सब कुछ किया, भगवान की प्रशंसा नहीं की है। प्राय अप्रशंसितम, तुमने प्राय भगवान की प्रशंसा नहीं की, उनकी यशः, उनका गुणगान नहीं किया। अमलम, जो निष्कलंक है, भगवतः अमलम, जो भगवान अमलम है, उनका प्रशंसा नहीं किया। यशो ये नहीं वासो न तुष्येत, और उनको तुष्ट नहीं किया, उनकी प्रशंसा नहीं किया, उनको खुश नहीं किया भगवान को। और ऐसा शास्त्र लिख दिया है, तद दर्शनम खिलम, ऐसा शास्त्र क्या है? निम्न है, व्यर्थ है। प्रभुपाद जी ने थोड़ा स्ट्रांग वर्ड लिख लिया, निम्न की जगह अनुवाद में क्या लिख दिया है? व्यर्थ समझा जाता है। हमारी बुद्धि में सेट नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा बोल रहे हैं हम, हमारी बुद्धि अभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छा किया तुमने लिखा, पर वो 5% 10% तक ठीक था। और हमें तो कैसा शास्त्र चाहिए जो पूर्ण रूप से भगवान का गुणगान करे। वाह, हरि बोल। तद्दर्शनम खिलम मन्ये, मैं सोचता हूं, वाह। अनुदीत प्रायम, प्राय अप्रशंसा, प्रशंसा नहीं की है, महिमा नहीं गाई है। एक बार और अनुवाद फिर तात्पर्य। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। जो शास्त्र भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता, वो क्या माना जाता है? व्यर्थ, निम्न माना जाता है। भगवान का गुणगान नहीं करता, भगवान की दिव्य महिमा का प्रसार नहीं किया, तो उसको क्या माना जाता है? निम्न माना जाता है। समझ में आ रहा है आपको? कितना भी कुछ भी किया, एक बार फिर से देखो, इधर ध्यान से सुनो, जिंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं किया तो कुछ नहीं किया। भगवान को प्रसन्न नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। इतना कुछ करने के बाद भी हाथ में क्या लिखा, हाथ में क्या आया? 0, असंतुष्टि। भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तात्पर्य, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। हम भगवान के नित्य दास हैं। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। सारा सार लिख दिया, ये तो सब कुछ लिख दिया इसके अंदर तो विवेक जी। देखो क्या सुंदर बात लिखी है। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया। जीव कौन है? जीव कौन है? हम मनुष्य, हम सब है प्रभु जी। वाह, क्या बात है, क्या उत्तर दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। एक माला एक्स्ट्रा करना कल। जीव कौन है? व्यासदेव जी के लिए बोला प्रभु। जीव कौन है? आत्मा प्रभु। कौन है? आत्मा, आत्मा कौन है? परमात्मा के अंश। भगवान के अंश है। कहाँ जा रहे हो? भगवान के अंश। ये तो मूर्खता है हमारी कि जीव हम हैं, हम हैं, मनुष्य है, हम ये है वो। अरे भगवान से तो जोड़ो पहले। यही तो वेद व्यास डांट रहे हैं और फिर से गड़बड़ वही कर रहे हैं। भगवान से नहीं जोड़ा तो हमारा परिचय का अस्तित्व कुछ है ही नहीं, फिर वही कर रहे हैं। मनुष्य है, हम हैं, आत्मा है, सच्चिदानंद है, कुछ भी बोल लो, लेकिन जब तक कृष्ण से नहीं जोड़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यहां पर क्या कहा है? श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार किया। तो हम कौन है? भगवान के विस्तार है, हम भगवान के अंश हैं। एको बहुश्याम, पहले एक भगवान, उन्होंने अपना विस्तार किया। पहले वो अपने अलग अलग रूपों में विस्तार किए, फिर उनके विस्तारों के विस्तार हम लोग हैं। जीव तत्व है, विभिन्नांश, स्वांश और विभिन्नांश। तो क्या सुंदर बात है यहां पर। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया कि उन्हें उनसे
प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके। और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? अंडरलाइन कर लो पूरा इसको। आजकल के जमाने के हिसाब से तो तुलना नहीं कर पाएंगे, थोड़ा पुराने जमाने के हिसाब से तुलना करें तो बोले पिता और माता दोनों थे, पति पत्नी थे, उनसे संतानें हुई। उन संतानों से क्या उम्मीद की जाती है? क्या उम्मीद की जाती है पुराने जमाने में? अभी का मत बोलिए। वो उनकी सेवा करेंगे। हाँ, वो उनकी सेवा करेंगे, उससे वो भी प्रसन्न रहेंगे और ये भी प्रसन्न रहेंगे। तो भगवान ने विस्तार किया जीवों के रूप में, किस लिए? कि जीव प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करे, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करे। लेकिन हुआ क्या? भूल गए, कृष्ण भूलिया। अरे भगवान आपकी सेवा क्यों करेंगे हम? अब हम तो अलग हो गए ना। अब देखो मैं मेरी सेवा करता हूं और मैं खुश रहता हूं, भगवान भी देख रहे, ठीक है ट्राई कर भैया, जिंदगी भर ट्राई करना, पूरी जिंदगी लगे रहना। एक प्रभु जी मजाक में बोलते हैं पूरा जिंदगी लगा रहेगा और उसके बाद में भगवान से विमुख होकर मैं और बाद में क्या बोलेगा? मजाक में बोलते प्रभु जी वो, मोगेम्बो दुखी हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मेरे भाई गुजर गए, अभी मैं हॉस्पिटल में खड़ी हूँ, उसकी बॉडी लेके जा रही हूँ। सब लोग मैं उनके आपको लिए सुन रही प्रार्थना। थी कि वो भी सुने। माता जी, मैंने पूरी रात उनका मंत्र चलाया था, मैंने तुलसी दी, मैंने 18 पाठ भी पढ़ा, भगवान ने नहीं बचाया उसको। आइए हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक रूप से उच्चारण करते हैं। और उस आत्मा ने जिन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण किया, अभी बात ही यही कर रहे थे हम कि हम भगवान के अंश हैं और अंश का काम है प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। अभी तो हम किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं? थोड़ा फोर्सफुल सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी ने बोल दिया, गुरु जी ने बोल दिया, होगा उससे अच्छा होगा, वैसा होगा, ऐसा करते करते हमें प्रेम पूर्ण सेवा पर आना है, प्रेम पूर्ण सेवा। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग मिलकर के 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे कि भगवान उनको, जो इस जन्म में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र सुना है या भगवद गीता भागवतम का प्रवचन सुना है या गीता का पाठ सुना है, जो भी अपने जीवन में भक्ति पूर्वक कार्य किया है, भगवान उसको देखते हुए उनको एक भक्त का जीवन दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भक्ति प्राप्तम। हरे कृष्ण। तो देखिए ऐसा जीवन है, ये तो किसी और के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्या मुझे, आपको, किसी को भी इस दुनिया में, मान लीजिए इस क्लास के लोग हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, बात करते हैं। मान लीजिए मैं शरीर छोड़ देता हूं, आप सब लोग 10:30 बजे क्लास में आते हैं, 10:40 हो गई, 10:45 हो गई, 10:50 हो गई, सब लोग इंतजार कर रहे, प्रभु जी आ रहे, क्लास होगी। क्या मुझे मौका मिलेगा क्लास में आके बोल के जाने का, एक्चुअल में मैं शरीर छोड़ दिया हूं, आप लोग प्लीज क्लास कंटिन्यू कीजिए? नहीं, ये मौका किसी को नहीं मिलता है कि कोई आके किसी को इन्फॉर्म कर दे कि मैंने शरीर छोड़ दिया है या मैं अभी जस्ट मेरा लास्ट क्षण है, मैं जा रहा हूं। इसलिए भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको हमें अटूट करना है, अटूट।
बार बार मैं उदाहरण दिया, जगन्नाथपुरी का रस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ज्यादा मजबूत जो है संबंध करना है हमें। बाकी जितना भी जो कुछ भी है सब टेम्परेरी है। सत्य क्या है? एक दिन ये शरीर छूट जाना है। चंचलापति प्रभु जी कहते हैं वी हैव टू लर्न आर्ट ऑफ डाइंग। मरना कैसे है। मैं एक बार ऐसे ही थोड़ा समझाने के लिए बोला था, अगर आपको याद होगा तो। रात को नींद तब अच्छी आती है, तब अच्छा लगता है जब प्रॉपरली आपने बिस्तर बना दिया है, आपने मुंह हाथ धो लिया है, जो कुछ भी आराम से ब्रश वगैरह करके अच्छे से पूरा पैर में थोड़ा सा तेल वगैरह मालिश वगैरह करके सोने के लिए जो प्रॉपरली आप सोते हैं, तब आपको अच्छी नींद आती है, शांत नींद आती है। ऐसे ही जाके पड़ गए, थके हुए थे, पड़ गए, वो फिर कंफर्टेबल नहीं रहता, रात को उठना पड़ता है, कुछ कुछ होता है इस तरह से। तो वैसे ही अंत समय में हमेशा हमेशा जब ये शरीर जो है सो जाएगा, तब तैयारी करके सोना है। बहुत आसक्ति है अभी हमें अपने आप से, अपने शरीर से, इस शरीर से संबंधित शरीरों से बहुत आसक्ति है हमें। हम सबको अगर कहा जाए कि हम कितने आसक्ति से बाहर हैं, वो तो परीक्षा होती है, थोड़ी देर में कोई परीक्षा आ जाती है और हम फेल हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शुद्ध भक्त बनना है। क्या बनना है? शुद्ध भक्त बनना है, प्योर डिवोटी बनना है। प्रभुपाद जी बोलते थे आई डोंट वांट मैनी 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 स्टार्स, आई वांट वन मून। मैं एक चंद्रमा चाहता हूं, मुझे बहुत सारे सितारे नहीं चाहिए। तो हमें शुद्ध भक्त बनना है। जो गुरुदेव प्रभुपाद जी ने बोला है इट इज पालन करना है, समर्पण करना है पूरी तरह से, नाम जप करना अच्छे से। बोलना बहुत आसान है। मैं इतनी इतनी सारी बातें बोलता हूं ना, फिर सोचता हूं कितना पालन करता हूं मैं, नहीं हो पाता है। बोलना बहुत आसान है, पालन के स्तर पर लेके आना है। वेद व्यास जी के जैसे हमारे अंदर भी ये समर्पण होना चाहिए। क्या कमी है मेरे अंदर, आप निकाल लीजिए, बोल लीजिए। आप में से कोई तैयार है पब्लिकली आपकी कमी कोई बता दे? पब्लिकली, अकेले में तो ठीक है। मान लीजिए मंदिर में खड़े सारे प्रभु जी और सब कुछ खड़े हैं, आप उनके पास में खड़े हो, प्रभु जी माइक में लेकर के बोलते हैं तुम जो है ना, जो भी एक कमी है आपके बारे में बोल देते हैं, नहीं सहन होगा हमारे से। क्रिटिसाइज इन प्राइवेट एंड प्रेज इन पब्लिक, रिलेशन अच्छा रखने के लिए। पब्लिकली वेद व्यास जी बोल रहे हैं मेरी कमी बताओ, पूरी दुनिया आगे जाके इस बात को पढ़ रही है कि मेरी कमी बताओ। और हम कमी बोलने के लिए तैयार हैं क्या? हमें तो अपनी खुद की कमियां मालूम है और हम उसको क्या करते रहते हैं? छुपा देते हैं प्रभु जी। छुपाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं। अभी वासुदेव केशव प्रभु जी आए हुए थे, तो उनसे मैंने एक प्रश्न पूछा जब के समय में, प्रभु जी थोड़ा ये कुछ कभी कभी ऐसे ऐसे कुछ हम मन कहता है कि नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, और मेरे को दिखाना कभी नहीं हुआ, मैं उस दिन अच्छा नहीं हुआ तो दिखाने के लिए थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं। कोई क्या सोचे उसकी परवाह मत करो। अब ये अच्छे से ध्यान रखो कि मुझे करना है, करना है। अब लोग क्या सोच रहे हैं, उसको कैसे सोच रहे हैं, उधर की तरफ मत जाओ। और फिर उन्होंने जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको हम भूल जाते हैं। वो क्या है? प्रार्थना करना।
भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, हे गौरनिताय, हे राधा वृंदावन चंद्र, मेरे अंदर ये अनर्थ है, मैं इस अनर्थ से अभी तक जूझ रहा हूं, ये अनर्थ नहीं गया है, आप कृपा कीजिए मेरा ये अनर्थ चला जाए। मैं अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सच्चा सोचता हूं, मैं बढ़िया सोचता हूं, ये अनर्थ मेरे अंदर से चला जाए। शुद्ध भक्त बनना है, प्योर डिवोटी बनना है। इतने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, इतने लोग नाम जप कर रहे हैं, इतने लोग सेवा में लगे हुए हैं, क्या किसी का भी प्रेम नहीं जग रहा भगवान के प्रति? क्या कोई भी अटैच नहीं हो रहा है? करना है हमें, सीरियस होना है इस बात के लिए। समय निकल रहा है, साल 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 निकल रहे हैं। व्यस्त रखना है भगवत कार्य में। जो गुरुदेव प्रभुपाद जी ने जो वीणा दी है उसको बजाते रहना है। माया की वीणा जो मोबाइल है उसको कम से टाइम देना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त बनना है, बार बार ये बात को समझना है। प्योर डिवोटी बनना है। वी हैव टू एस्पायर टू बिकम प्योर डिवोटी। दुनिया क्या बोलेगी आपको प्योर डिवोटी, वो मत सोचना आप। हमें यह सोचना है कि बस मुझे शुद्ध भक्त बनना है, मुझे विनम्र बनना है, मुझे दासानुदास बनना है। तो ये जीवन का सत्य है कि कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है, हमें समय नहीं मिलेगा। मान लीजिए जस्ट हमारे में से किसी की मृत्यु हो जाती है अभी इस टाइम में, राइट नाउ किसी की मृत्यु हो गई, 11:51 पे मृत्यु हो गई। कोई आकर के बोलेगा, हाँ प्रभु जी थोड़ा अनम्यूट कीजिए माइक में, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। हमने ऐसा कुछ हो सकता है? वो अनम्यूट करे और आके बोले प्रभु जी मैंने शरीर छोड़ दिया है, हाँ ठीक है, अब आज के बाद क्लास नहीं आ पाऊंगा। कुछ समय के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए दुनिया क्या कहेगी, कितनी प्रेज कर रही है, उस बात को भूल करके अपने आप को भक्ति सेवा में लगा लेना है बस। और जो आपको डिस्टर्ब करता है ना, क्या डिस्टर्ब करता है? दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कुछ कमियां, दूसरे लोग कुछ तीसरे लोगों की बात करते हैं, वो उन सबसे दूर रहना है। ये भी बहुत कचरा आ जाता है दिमाग में। हमारा मित्र किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करता है, हम बढ़िया से सुनते रहते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं। अभी अमिताभ चंद प्रभु की क्लास थी, मान लीजिए एक भक्त ने दूसरे भक्त की कंप्लेन कर दी बड़े प्रभु जी को, एक भक्त ने दूसरे भक्त की कंप्लेन कर दी बड़े प्रभु जी को। तो बड़े प्रभु जी ने उस भक्त को आकर के बोला कि देख तू ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, गलत बात है ये। तो ये जो जिसकी कंप्लेन हुई है, ये भक्त क्या बोलता है मालूम है? कंप्लेन किसने की ये बताओ, मेरी कंप्लेन किसने की ये बताओ। उसके अंदर ये भाव नहीं है कि अब ठीक है मेरे अंदर ये कमी है, ये मालूम पड़ गया है, ठीक है मैं सुधार कर लेता हूं। कंप्लेन किसने की ये बताओ। व्हाट वाज द कंप्लेन? नॉट इंपॉर्टेंट। हु कंप्लेन? दैट इज इंपॉर्टेंट। कौन कंप्लेन किया वो बताओ आप। किसकी हिम्मत हुई मेरे खिलाफ बोलने की? क्या कंप्लेन थी, क्या सुधार करना है, उससे मतलब नहीं है मुझे। बहुत सुंदर बोला है। आज मुझे लगता है बस प्रभु ये अगर किसी को सुधारते हैं, कहते हैं तो बहुत लाउड हो, तुमको इतना ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसे बोलता है आपको समझ में आता है तो आप हमसे बात करिए, नहीं तो मत बात करिए, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। इतने एरोगेंट हैं लोग आजकल। लोग तो एरोगेंट है ही है, लोगों की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। अभी जितनी भी बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? अपने सुधार के बारे में। अपने स्वयं के सुधार की। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं।
मेरा क्या है। अभी हमें इस पे फोकस करना है। दुनिया का तो हमने नंबर 1 करेक्टर है हम, दुनिया को तो सुधार देंगे हम। दुनिया को सुधारने में तो मुझे प्रभु बोलो ना किसको सुधारना है, सबको सुधार दूंगा। अभी क्लास में मैं सबको सुधारने का काम कर रहा हूं, लेकिन खुद का हालत ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रभु आप रियलाइज तो कर रहे हैं ना, तो वो भी तो ये सुधारने के लिए स्टेप ही है। माता जी ये भी एक बहुत बड़ा माया है। मालूम तो है कि मैं सुधरना चाहता हूं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, लोगों को भी बोलता हूं देखो मैं कितना हम्बल हूं, मेरे कमियां हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन सुधरता नहीं हूं। इंप्रेशन जमाने के लिए ये बोलना बहुत अच्छा है आजकल, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, आई नो व्हाट्स माई मिस्टेक्स। ये भी इंप्रेशन जमाने का एक अलग तरीका है। कितने विनम्र प्रभु जी है, बहुत बढ़िया, भरी क्लास में ऐसे बोल दिया उन्होंने। ये भी माया है। प्रभुपाद की कृपा है प्रभु जी, एक दिन वो भी होगा। हाँ जी, आपके ऊपर प्रभुपाद की कृपा है प्रभु जी, तो एक दिन वो सब हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। कृपा तो इस बात की है माता जी, जैसे भगवान कृपालु है यहां पर लिखा हुआ है ना, श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्वक सेवा प्राप्त हो सके। पर ये प्रेम पूर्वक सेवा नहीं दे रहे, लेकिन भगवान फिर भी दयालु है, कृपालु है, और रखे हुए भगवान ने अपने आप हमें सब कुछ दे रहे, हवा पानी सब कुछ, जो कुछ चाहिए वो दे रहे, दयालु है। गुरुदेव ने अपने शिष्य इसलिए बनाए कि ये शिष्य गुरुदेव की आज्ञा को प्रेम पूर्वक पालन करे, भगवान की सेवा में लग जाए, लेकिन ये शिष्य जो है वो प्रेम पूर्वक सेवा नहीं कर रहे। फिर भी गुरुदेव ने अपने आश्रम में उनको रखा हुआ है। किसी कंपनी में होता ना, मैं आज उनके हायर मेंबर्स में, टीम्स में, वो कंपनी का मालिक आके लात मार के बाहर निकाल देता। प्रभुपाद जी ने आज भी रखा हुआ है। ये गुरुदेव की कृपा है। एक शिष्य था प्रभुपाद जी का, पहले कथा बताई है आपको। वो प्रभुपाद जी को छोड़ करके चला गया, नदी किनारे बैठ करके किसी से जादू तोड़ना सीख रहा है, कुछ गांजा पी रहा है, कुछ चरस ले रहा है, फिर से उसने स्मोकिंग, चाय कॉफी कुछ जो भी था शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी से दूसरे शिष्य आकर के कंप्लेन करते हैं, वो दिन भर वहां जाता है, रात को प्रसाद खाने के लिए इधर आता है, प्रभुपाद जी क्या करे इसका, ये सुधर नहीं रहा है। तो प्रभुपाद जी एक दिन कहते हैं कोई नहीं, सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा। फिर वो तो और बिगड़ता गया, और ज्यादा चीजें खराब होती गई। प्रभुपाद जी बोलते हैं, शिष्य बोलते हैं प्रभुपाद जी नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है ये तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा कहना, उसको जाके बोल देना, इफ यू कंटिन्यू लाइक दिस आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एज माई डिसाइपल। मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, तुम मेरे शिष्य नहीं रहोगे। ऐसा करके उस शिष्य को बोल देना। अभी दो तरह से कहानी आई है, पर भाव समझना जरूरी है। एक जगह ऐसा बोला गया कि वो शिष्य भागता हुआ दौड़ता हुआ आता है और प्रभुपाद जी से बोलता है, स्वामी जी आप मुझे अपना शिष्य के रूप में नहीं रखोगे आप मुझे। दूसरी तरह ऐसा बोला गया है कि जिसने बोला था, कंप्लेन की थी, वो शिष्य बोलता है प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद यू विल नॉट एक्सेप्ट हिम एज ए डिसाइपल, उसको आप त्याग दोगे। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु इज मोर मर्सीफुल। नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है, मैं उसको त्याग नहीं सकता। दोबारा आना पड़ा तो मैं दोबारा आऊंगा अपने शिष्यों को वापस ले जाने के लिए। आप सब लोग प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हम सब लोग प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। आप सबका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी का एक दीक्षित भक्त बनूं। आपने अगर प्रभुपाद जी आश्रय कार्यक्रम नहीं ज्वाइन कर रखा है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं मेरी तरफ से, मैं हरिनाम दास जो ये 3-4 साल 5 साल से प्रचार कर रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरी तरफ से 100 शिष्य प्रभुपाद जी की सेवा में अर्पण हो। कम से कम 100 इस क्लास से, बाकी अलग है, इस क्लास के माध्यम से 100 शिष्य अर्पण हो।
प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? नित्यानंद प्रभु इज मोर मर्सीफुल। मैं छोड़ नहीं सकता अपने शिष्य को। इफ आई हैव टू टेक अनदर बर्थ, इफ आई टू कम अनदर टाइम, आई विल कम एंड आई विल टेक देम बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। ये अभी भी ये लाइन मुझे थोड़ा और अट्रैक्ट की है। क्या? श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके। गुरु ने शिष्य इसलिए बनाए जिससे कि वो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर सके, और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। श्रील व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। इसमें जो निराकार ब्रह्म वाला है, ये जो ज्ञान है, इसमें किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है, शुष्क है, सूखा हुआ है। तो कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन करो, श्रील व्यासदेव, पूरा ही अंडरलाइन है इसमें। तो श्रील व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य के अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। किसी में भी प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ। 4 वेद ले लो, महाभारत ले लो, और पुराण ले लो, और उपनिषद ले लो, सीधा सीधा प्रत्यक्ष गुणगान नहीं था। गुणगान है लेकिन मुख्य रूप से गुणगान नहीं है। शुष्क दार्शनिक चिंतन कौन हो गए? निराकारवादी, ज्ञानी, ब्रह्मवादी। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। आकर्षक क्या है? सगुण साकार उपासना, भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द है। उससे पहले 2 शब्द क्या है? दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द है। उससे पहले 2 शब्द क्या है? बलराम चरण प्रभु। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द है, उसके पहले 2 शब्द क्या है? यस, बोलिए बलराम चरण प्रभु। ठीक है, कौन बोलेंगे? सिंपल, ब्रह्म और परमात्मा प्रभु। यस, ब्रह्म और परमात्मा, बहुत सुंदर। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द हैं। वे दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। ये उदाहरण ले लीजिए किचन वाला। खाली सूंघ करके उतना आनंद नहीं आता है, देख करके उतना आनंद नहीं आता है, पा करके, प्रसाद को पा करके आनंद आता है। वैसे ही भगवान निराकार की जो है साक्षात्कार करके उतना आनंद नहीं है, परमात्मा का साक्षात करके उतना आनंद नहीं है, भगवान का साक्षात अनुभूति करके उसमें पूरा आनंद है। वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं श्रील व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्रील व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करे। हरि बोल, हरि बोल। तो जो विनोदपूर्ण बात की गई थी वो वापस आ गई है। क्या विनोदपूर्ण बात? कि वेद व्यास जी खुद ने इतना वेदांत दर्शन का, वेदांत के बारे में इतना खुद ने लिखा है और खुद ही संतुष्ट नहीं है। साफ साफ बोला जा रहा है, खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो दूसरे तो क्या संतुष्ट होंगे, दूसरे तो क्या प्रसन्न होंगे। या ऐसे लोग जो वेद व्यास जी खुद वेदांत के संकलन करता है, निराकार ब्रह्म के बारे में ज्ञान देने वाले हैं, और नए लोग कुछ अपनी बातें कुछ बोलेंगे, खुद से कुछ टीका करेंगे, उससे तो कैसे संतुष्टि प्राप्त होगी, उससे तो कैसे आनंद प्राप्त होगा। यही कहा गया। एक बार फिर से पढ़ो, नहीं समझ में आए तो पूछना। वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं श्रील व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित है, अर्थात संतुष्ट नहीं है, असंतोष है। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्रील वेद व्यास ने की ही नहीं है।
ऐसा शास्त्र पढ़ लेंगे जिसकी व्याख्या वेद व्यास जी ने नहीं की है, उससे ऐसे शास्त्र को पढ़ करके कैसे कोई आनंद प्राप्त कर सकेगा। यही पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। इनसे भागवतम की आवश्यकता प्रकट होती है। प्रभु जी, यहाँ पे प्रत्यक्ष व्याख्या का मतलब भगवान के गुणगान के बारे में है ना? यस, जिसकी प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ पे प्रत्यक्ष व्याख्या है कि वेद व्यास जी ने नहीं लिखा है निराकार ब्रह्म। हाँ, तो वेद व्यास जी ने भगवान के गुणों का वर्णन ही नहीं करा ना, इसलिए उसमें कोई आनंद ही नहीं है। यहाँ पे पढ़िए माता जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्रील व्यास देव ने की ही नहीं। ऐसा शास्त्र लिखा है किसी और ने जिसको वेद व्यास जी ने नहीं लिखा, उस शास्त्र से क्या आनंद मिलेगा? जो वेद व्यास जी ने जो शास्त्र लिखा उसी से नहीं मिल रहा है, वेद से नहीं मिल रहा है, और तो उस शास्त्र से क्या मिलेगा जो वेद व्यास जी ने खुद ने नहीं लिखा है। यह इसका मतलब है। उसके पहले जो बोला है वो उसका मतलब यह है कि वेद व्यास जी लिख करके भी वो प्रसन्न नहीं है, या और भी उसका कुछ अर्थ निकलता है तो थोड़ा बताइए। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या इंग्लिश में पढ़िए एक बार माता जी, थोड़ा कंफ्यूजन है। लास्ट प्रभु, लास्ट पूरा पैरा, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। The compiler of the Vedanta Darshan is Vyasadeva himself, yet he is troubled, although he is the author. So what sort of transcendental bliss can be derived by the readers and listeners of Vedanta, which is not explained directly by Vyasadeva, the author? Herein arises the necessity of explaining Vedanta Sutra in the form of Srimad Bhagavatam by the same author. भावना साहू जी, क्या कहना है आपका? Same author. यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे ख्याल से तो यही मतलब हुआ कि वेदांत जो वेद व्यास जी ने लिखे, उन्होंने क्योंकि भगवत भक्ति उस पर एक्सप्लेन नहीं करी, तो इसलिए सब जने जो है अनसेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि जितना भी पार्ट उन्होंने कवर किया वो सब कुछ कर्म कांडी था, जिससे लोग बल्कि और डाइवर्ट होंगे टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो क्योंकि उसमें भगवत भक्ति की एब्सेंस है, इसलिए जो है वो सभी असंतुष्ट रहेंगे और आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये तो इन जनरल बात है जो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो बोला है ना, जिसकी प्रत्यक्ष अब अतएव उस वेदांत के पाठक जो पढ़ने वाला है तथा श्रोता जो सुनने वाला है, उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे किससे? आगे देखिए, जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्रील वेद व्यास ने नहीं की है। तो मतलब क्योंकि जो चीज वेद व्यास जी ने भी नहीं लिखा, महिमा नहीं लिखी, का वर्णन ही जब नहीं है तो कैसे उसमें आनंद आएगा? कैसे आनंद आएगा? भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, संक्षेप में अगर ये श्लोक तो यही संदेश दे रहा है कि भगवान का गुणगान ही सर्वोच्च है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। यस, इसका ये अर्थ नहीं है, प्राइमरी अर्थ इसका यही है कि जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या, ऐसा वेद ऐसा पुराण या उपनिषद कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से वेद व्यास जी ने भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया है, तो वो कैसे आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू माता जी, प्रभा माता जी और भावना साहू जी, धन्यवाद, आपने पॉइंट को क्लियर करने में मदद किया, थैंक यू। ठीक है, कलयुग में आते आते इसका सेकेंडरी मीनिंग भी इस प्रकार से है कि वेद व्यास जी खुद ने जो शास्त्र लिखे उससे ही आनंद नहीं आ रहा है, तो लोग अपनी मन मर्जी से जो टीकाएं लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उससे क्या आनंद आएगा? ठीक है, थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न तो पूछिए, नहीं तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ जी, बोले प्रभु जी, लिखने की, हाँ, छोटी सी कविता लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ कि भगवान नाम की वीणा बजाएंगे तो भगवान के हो जाएंगे। माया की वीणा। थोड़ा माइक कौन सा यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक कीजिए। अगर ईयरफोन यूज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक कीजिए, उससे आवाज ठीक नहीं आ रही है। मोबाइल से डायरेक्ट बोलिए, आप उसको ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके बोलो।
जी प्रभु। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु बोलो। मैं एक छोटी सी कविता लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो भगवान नाम की वीणा बजाएंगे तो भगवान के हो जाएंगे, माया की वीणा बजाएंगे तो माया में फंसकर रह जाएंगे, भटकेंगे इस संसार में, कभी कोड़ू से पिटे जाएंगे, कभी गर्म रेत पर चलना है, कभी गर्म लोहा पिलाएंगे, छूटना है इस जेल से तो जाना है हरि के धाम, तो हरे कृष्ण गीत गावें और खुद चल कर आएंगे भगवान। क्या बात है, हरि बोल। बहुत सुंदर। भगवान नाम की वीणा बजाएंगे तो भगवत धाम जाएंगे, और माया नाम की वीणा बजाएंगे तो माया में फंस जाएंगे। हरि बोल। मेरा पुनः आप सभी से निवेदन है कि आप अपने इस अगले 1 साल का लक्ष्य रखें कि मुझे प्रभुपाद जी के चरण आश्रय स्तर तक पहुंचना है, प्रभुपाद जी के आश्रय के उस स्तर में। और फिर क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, मुझे एक दीक्षित भक्त बनना है, ऑथराइज्ड रूप में प्रभुपाद जी से ये महामंत्र मुझे लेना है और नाम जप अच्छे से करते हुए इस जीवन को आगे बढ़ाना है। प्लीज आश्रय लेवल पर आप जो प्रभुपाद जी के आश्रय दीक्षा के लिए आश्रय का कार्यक्रम है, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए और कृपया करके एक प्रमाणिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त कीजिए अपने कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए। थैंक यू। इस माला कौन जप करेंगे?